लिब्रा, तुला तुला राशि वालों के लिए नवंबर का महीना कैसे जाएगा, आइए समझते हैं। लेकिन उससे पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ, अपनों के साथ हमारे यूट्यूब चैनल का लिंक जरूर शेयर करें ताकि उनको भी मंथली प्रिडिक्शन यानी कि मासिक राशिफल का फायदा जरूर हो। तुला राशि वालों के लिए ध्यान दें, नवंबर का महीना काफी अच्छा जाने वाला है, काफी शानदार जाने वाला है। हम ये भी कह सकते हैं कि ये महीना आपके लिए 2025 का काफी हद तक सबसे अच्छे महीनों में से एक महीना रहेगा। स्वास्थ्य की यानी हेल्थ की अगर हम बात करें तो आप फिजिकली और मेंटली दोनों जगह से आप खुद को फिट महसूस करेंगे। इस समय आपका जो एनर्जी लेवल है वो नवंबर महीने में काफी अच्छा रहने वाला है, हाई रहने वाला है। जिनको भी लंबे समय से शांति की तलाश थी यानी कि डिस्टर्बिंग फील कर रहे थे, उन्हें इस महीने में काफी सुकून मिलेगा, काफी हद तक राहत मिलेगी, क्योंकि सितारे जो आपके पक्ष में है। वर्क प्लेस यानी कि कार्य की अगर हम बात करें तो आपके बॉस और आपके सीनियर दोनों आपके हार्डवर्क की और डेडिकेशन की सराहना करेंगे, आपकी तारीफ करेंगे, जिसके लिए आप बहुत समय से बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। जूनियर्स भी आपका अधिक सम्मान करेंगे, आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, और आप में से कई लोगों को इस महीने में ध्यान दें, इस महीने में आपको प्रमोशन मिल सकता है जो बहुत समय से आपका रुका हुआ था, अटका हुआ था, क्योंकि सितारे वर्क के लिए, कार्य के लिए आपके पक्ष में है। आपके पार्टनर के साथ आपका जो रिश्ता है वो काफी हद तक बढ़िया रहेगा, राम और सीता की तरह रहेगा, शिव और पार्वती की तरह रहेगा, राधा और कृष्ण की तरह रहेगा। जैसा होगा समर्थन उनका, प्रेम भी होगा और समझ भी आपके समय भरपूर रहेगी। रिश्तों में कुल मिला के इस महीने में मिठास रहेगी। आप में से कुछ लोग इस महीने में इंगेजमेंट कर सकते हैं, शादी भी कर सकते हैं, या फिर शादी की डेट तय कर सकते हैं। जो लोग सिंगल्स हैं, किसी नए व्यक्ति से मिल सकते हैं। आपके जीवन में कोई ऐसा इंसान प्रवेश कर सकता है जो आपके लिए स्पेशल साबित हो। इस महीने में आप खुद को भाग्यशाली समझें, क्योंकि महत्वपूर्ण निर्णय अब आपके फेवर में काम करेंगे। भाग्य आपका साथ दे रहा है। कुंडली में जो 9th हाउस होता है उसको कहते हैं भाग्य स्थान। अगर वो आपके पक्ष में है तो कोई भी आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। आपके काम, आपकी राह आसान होना शुरू हो जाएगी। यात्रा, ट्रैवलिंग के लिए अगर हम बात करें तो एकदम सही महीना है। आपको ट्रैवल प्लान करना है तो ये आपके लिए पक्ष में रहेगा। आप किसी वर्क ट्रिप पर जा सकते हैं, यानी कि आप ऑफिस के काम से भी बाहर जा सकते हैं, प्रोफेशनल रीजन से बाहर जा सकते हैं, अपने किसी फेवरेट प्लेस पर आप यात्रा करने जा सकते हैं, या फिर चाहे वो डोमेस्टिक हो या फिर वो इंटरनेशनल ही क्यों न हो। यात्रा पार्ट आपके लिए नवंबर महीने में शानदार जाने वाला है। कुंडली में शुक्र और 12वां घर दोनों आपको सपोर्ट कर रहे हैं। आपके पिछले इन्वेस्टमेंट पर इस महीने में आपको काफी अच्छा रिटर्न मिलने की उम्मीद है, क्योंकि सितारे जो आपके पक्ष में है। इस महीने में छात्र स्टूडेंट ज़्यादा फोकस कर पाएंगे, उन्हें अच्छे ग्रेड्स मिलेंगे। अगर वो एग्जाम में अपेयर हो रहे हैं तो एग्जाम भी उनके पक्ष में जाएगा। उनके जो मार्क्स अगर आने वाले हैं तो भी आपकी मार्कशीट शानदार होगी, देख के आप मुस्कुरा देंगे। हाउस वाइफ के लिए ये महीना काफ़ी अच्छा रहेगा। गृहिणियाँ इस महीने में खुश रहेंगे। आप अपने घर को आसानी से संभाल पाएंगे, अपने लिए पर्याप्त समय निकाल पाएंगे, और हाँ, कुछ अच्छी खबर आपको आपके घर में जरूर प्राप्त होगी, क्योंकि ये महीना जो है वो आपके लिए पक्ष में है। आइए समझते हैं कि इस महीने में आपको क्या चीज़ों के ऊपर फोकस करना है, किन चीज़ों से दूर रहना है, क्या रिकमेंडेशन है आपके लिए। देखिए, अच्छा समय है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम ऐसे ही बैठे रहें। अपने अच्छे समय का अच्छे से इस्तेमाल करना भी आपको आना चाहिए। भले ही यह महीना आपके लिए शानदार लग रहा है, अच्छा लग रहा है, व्यास कार्ड पर सितारे आपके पक्ष में है, लेकिन आपको अपनी लेजीनेस छोड़नी पड़ेगी। आपको अपना आलस त्यागना पड़ेगा। आपको अपने आनंद के क्षेत्र से यानी कि कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। अगर आप अच्छे समय का अच्छे से इस्तेमाल करेंगे तो निश्चित रूप से उसका आउटकम जो है वो आपके पक्ष में होगा। आपके पास आराम करने और आनंद लेने के लिए पर्याप्त समय होगा, लेकिन हमेशा की तरह काम करते रहिएगा। इस महीने में आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है। सोते समय अपना सिर दक्षिण या पूर्व दिशा में रखकर सोएं। अगर नहीं है तो अपनी सोने की दिशा बदल दीजिएगा। हो सके तो महीने के अंत में घर पर किसी पंडित जी को बुला के दुर्गा सप्तशती का अपने घर पे पाठ करवा दीजिए। इस महीने में ध्यान दें, हर मंगलवार को गणपति जी के मंदिर जाकर दर्शन जरूर करिएगा। निश्चित रूप से उनका आशीर्वाद आपके लिए काम आएगा। इस महीने में आपके लिए जो लकी नंबर है वो है 7 और 1, यानी कि ये दोनों नंबर आपके लिए भाग्यशाली अंक का काम करेंगे आपकी न्यूमरोलॉजी के हिसाब से। और हाँ, सफेद यानी कि व्हाइट कलर अगर आप पहनते हैं या फिर व्हाइट कलर का रुमाल अपने साथ कैरी करते हैं तो वो भी आपके लिए शुभ काम करेगा। हमारे चैनल का लिंक अपनों के साथ शेयर करना बिल्कुल न भूलें। गुड लक। स्कॉर्पियो, वृश्चिक,
आप लोग व्यास कार्ड को लेके मुझसे पूरे साल नाराज रहे क्योंकि सितारे आपके पक्ष में आ ही नहीं रहे थे, तो मैं क्या करता, मैं सितारे वही लिखता हूँ जो मुझे एक्चुअल में ग्रह नक्षत्र संकेत देते हैं। इसलिए अब आपकी नाराजगी मुझसे दूर होने वाली है, क्योंकि ये महीना ध्यान दें वृश्चिक राशि स्कॉर्पियो के लिए शानदार जाने वाला है। आपने जो पूरे साल आपका जो पेशेंस टेस्ट हुआ, अब आपके परिणाम आपके पक्ष में आने वाले हैं। इस महीने का प्रेडिक्शन यानी कि नवंबर का प्रेडिक्शन सुन के आपके चेहरे पर निश्चित रूप से मुस्कान आ जाएगी। ध्यान दें, इस महीने भाग्य आपके पक्ष में है, लक अब आपका साथ दे रहा है। अगर भाग्य साथ में है तो कोई भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, आपके काम अब बनना शुरू हो जाएंगे। इस महीने में आपको सरप्राइज मिल सकता है, आपको कोई ऐसी न्यूज मिल सकती है जिसको सुन के आपके चेहरे पर खुशी आ जाएगी। और हाँ, कोई भी देरी बाद में एक आशीर्वाद की तरह महसूस होती है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। जितना भी लेट हुआ वो अब जाके आपके पक्ष में परिणाम आने शुरू हो जाएंगे। वर्क लाइफ यानी कि कामकाज की बात करें तो काफी स्मूथ रहेगा, अब जाके आपका समय आ चुका है। आपकी थोड़ी सी भी मेहनत अब आपके काम होने लगेंगे। आपके कलीग्स और आपके बॉस आपके परफॉर्मेंस की तारीफ करेंगे, यानी कि जो स्किल्स आपके अंदर थी, जो एफर्ट्स आपने पहले डाले हुए थे, वो अब जाके आपके काम करेंगे। आपके पार्टनर के साथ जो आपका रिश्ता है, बॉन्डिंग है, वो और मजबूत होगा और गहरा होगा और उसमें मिठास आएगी। आप अपने परिवार की खुशी का कारण बनने वाले हैं। ध्यान दें, इस महीने में आप फाइनेंशियली काफ़ी हद तक बेटर रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे। जो भी आपने इन्वेस्टमेंट किया उसके ऊपर आपको रिटर्न मिलेंगे। और हाँ, अगर नए इनकम सोर्स आप ढूंढ रहे थे तो अब जाके अब आपको मिल जाएंगे। मिड ऑफ द मंथ के आसपास आपको आर्थिक लाभ मिल सकता है। इस महीने में स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए यात्रा का जो पार्ट है वो काफ़ी फेवरेबल दिख रहा है, यानी कि कोई भी अगर यात्रा बनती है वो तो पॉजिटिव रीजन से ही बनेगी, चाहे वो डोमेस्टिक हो, चाहे वो इंटरनेशनल हो, चाहे वो फैमिली के साथ ही क्यों न हो। महीने की शुरुआत में स्टूडेंट्स का ध्यान सोशल मीडिया की वजह से थोड़ा सा भटक सकता है, लेफ्ट राइट हो सकता है, लेकिन बाद में फिर वे अपना ध्यान अपनी पढ़ाई के ऊपर फोकस कर पाएंगे, उनके परिणाम उनके पक्ष में रहेंगे। हाउसवाइफ के लिए ये महीना खुशियों भरा रहेगा, जिसके लिए वो बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। इस महीने में ध्यान दें, हाउसवाइफ आपका पार्टनर आपको किसी यात्रा पर लेके जा सकता है और आपका परिवार आपकी सराहना करेगा, आपकी तारीफ करेगा और ये चीज़ आपको दिल से छू लेगी। ये चीज़ सुन के ही आपको आनंद आ गया कि यार जो मैं प्रयास कर रही थी इतने समय से, उसका परिणाम अब जाके मेरे पक्ष में आ रहा है। आपके परिवार में भी कोई आपको ऐसी गुड न्यूज़ मिल सकती है जिसको सुन के भी हाउसवाइफ काफ़ी खुश हो जाएंगे। अब समझते हैं कि इस महीने में आपको इन बातों के ऊपर ध्यान रखना है, क्या चीज़ें करनी है, क्या नहीं करनी है और ऐसा क्या उपाय करें कि आपके परिणाम आपके पक्ष में आ जाए। जी हाँ, समय अच्छा हो, हमेशा अच्छा रहे ये जरूरी नहीं है, इसलिए अपने अच्छे समय का अच्छे से उपयोग करिए। हर मोमेंट आपको अब जीना है। समय इस महीने में नवंबर का आपका काफ़ी अच्छा है। कोई भी डिसीजन लेना है तो बेझिझक अब आप अपना निर्णय ले सकते हैं, क्योंकि शुभ कार्य करने का ये सही समय है। अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। ऐसी दिनचर्या अपनाएं जो आपको मेंटली और फिजिकली फिट रहे, यानी कि आपको अपनी डेली रूटीन के ऊपर फोकस करना ही होगा। अपने पार्टनर और अपने परिवार के साथ जितना हो सके समय बिताने से आपकी बॉन्डिंग, आपके रिश्ते और ज़्यादा मजबूत होंगे। उन्हें इग्नोर बिल्कुल ना करें। ध्यान दें, इस महीने के प्रतिदिन ये जो मैं मंत्र आपको बोल के सुना रहा हूँ, इस मंत्र का जाप जरूर करिएगा, निश्चित रूप से आपको फायदा होगा। मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ये भगवान श्री कृष्ण का, भगवान विष्णु का ये बहुत ही पावरफुल मंत्र है। अगर आप इसका जितना ज़्यादा जप करेंगे, निश्चित रूप से आपका एनर्जी लेवल बढ़ेगा, आपकी नेगेटिविटी दूर होगी। और हाँ, अगर आपके घर के आसपास कोई राधा कृष्ण का मंदिर है, लक्ष्मी नारायण का मंदिर है, तो निश्चित रूप से वहाँ जाइए और दर्शन लाभ जरूर करिएगा। इस महीने में कम से कम 3 बार गाय को गुड़ और रोटी जरूर खिलाएगा। गाय माता का आशीर्वाद मिलेगा तो निश्चित रूप से आपने सारे तीर्थ कर लिए, क्योंकि गौ माता का जो आशीर्वाद होता है ना, वो इस दुनिया में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल रहता है। उसमें जो सकारात्मक ऊर्जा होती है वो हमारे कुंडली में कोई भी ग्रह दोष हो, कितने भी बुरे दोष हो, कितना भी समय बुरा चलता हो, गौ माता का जो आशीर्वाद है, उनको जो गुड़ और रोटी खिलाने से जो आपको आशीर्वाद मिलता है, वो हमेशा जीवन में आपको तरक्की की राह पर, खुशियों की राह पर लेके जाता है। इसलिए इस महीने में ध्यान दें, गौ माता की सेवा जरूर करिएगा। इस महीने में अंक 9 और अंक 5 ये 2 नंबर न्यूमरोलॉजी के हिसाब से इतने पॉजिटिव है कि आप इसका इस्तेमाल कहीं पे भी कर सकते हैं। और हाँ, व्हाइट और इंडिगो आपके लिए इस महीने में पॉजिटिवली काम करेंगे, यानी इनमें से कोई भी कलर आप पहनते हैं या इसका रुमाल भी अपने साथ रखते हैं और किसी काम के लिए आप जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपको इसका फायदा होगा। ये आपके लिए लकी कलर का काम करेंगे। हम आपको जो भी कलर बताते हैं वो बहुत सोच समझ के, स्टडी करके फिर आपके सामने लेके आते हैं, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो। हमारे व्यास कार्ड के चैनल को
अपनों के साथ शेयर जरूर करें ताकि उनको भी पॉजिटिविटी मिल सके, उनके भी काम बने, उन्हें भी सही दिशा मिले, उनके भी ज्योतिष की वजह से उनके भी जीवन में खुशियां आ सके। गुड लक। सेजिटेरियस धनु, आइए समझते हैं कि नवंबर का महीना आखिरकार धनु राशि वालों के लिए कैसा जाने वाला है। क्या आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा? क्या तकदीर देगा आपका साथ? क्या आपके काम बनेंगे? ये आएगी आपको फिर से अड़चने? जी हाँ, समझते हैं। सेजिटेरियस धनु राशि वालों के लिए ये महीना काफी ऊर्जावान, नए अवसरों से भरा हुआ और काफी शानदार जाने वाला है, क्योंकि सितारे आपके पक्ष में हैं जो आपको बिजी और एक्टिव बनाए रखेंगे। आपका स्वास्थ्य का पार्ट ध्यान दें, ये महीने में काफी अच्छा रहेगा, चाहे वो फिजिकल हो चाहे वो मेंटल हेल्थ हो। आप महीने के अधिकांश समय खुद को फिट और मोटिवेटेड फील करेंगे। इस महीने में यात्रा का जो पार्ट है, ट्रैवलिंग का जो भाग है, वो आपके लिए फेवरेबल रहेगा। महीने का मिड ट्रैवल के लिए विशेष रूप से आशाजनक लग रहा है, पॉजिटिव लग रहा है, लेकिन लास्ट वीक में आपकी कुछ चीजों को लेकर थोड़ी सी देरी हो सकती है। इस महीने में, नवंबर के महीने में, सेजिटेरियस आपके वर्क और आपके करियर में आपको ग्रोथ दिखेगी, प्रगति दिखेगी और हाँ, लोग आपकी कड़ी मेहनत की सराहना करेंगे और ये बात आपके कुछ लोगों को हजम नहीं होगी। लक यानी कि भाग्य की अगर बात करें तो नवंबर महीने में अधिकांश समय आपका भाग्य आपका समर्थन करेगा, आपको सपोर्ट करेगा। आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों चीजों में अवसर मिलेंगे, आपको पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी क्योंकि समय अब आपके पक्ष में है। कपल्स के लिए समय काफी अच्छा रहेगा, महीना काफी बेहतर साबित होगा। अंडरस्टैंडिंग इश्यू है तो वो भी सॉर्ट आउट आपके हो जाएंगे। छोटे छोटे पल, ये सब चीजें अब आपको खुशियां देगी और हाँ, जो लोग सिंगल्स हैं उनकी मुलाकात किसी ऐसे खास व्यक्ति से हो सकती है जो आपके जीवन में प्रवेश कर सकता है। आर्थिक यानी कि फाइनेंशियल रूप से अगर हम बात करें तो इस महीने में आपको नए सोर्स ऑफ इनकम मिल सकते हैं, जिससे आपकी इनकम बढ़ेगी और इनकम बढ़ेगी तो निश्चित रूप से आपका फाइनेंशियल पार्ट ग्रो करेगा। इस महीने में छात्र ध्यान दें, स्टूडेंट्स इस महीने में को सीखने और प्रगति के लिए अनुकूल पाएंगे, फोकस कर पाएंगे, कुछ अच्छे से डिसीजन ले पाएंगे और हाँ, कोई भी आपका परीक्षा परिणाम है तो वो आपके पक्ष में आएगा। डेडिकेशन अब आपके लिए पॉजिटिवली काम करेगा। हाउसवाइफ गृहिणियों की बात करें तो बैलेंस मंथ रहेगा। घर के काम को आसानी से पूरा करते हुए आप अपने आप को देख पाएंगे, आप खुद की देखभाल करेंगे और साथ में परिवार वालों को भी खुशी से खुश रख पाएंगे और उनके लिए आप अपना समय भी निकाल पाएंगे। रिकमेंडेशन, सलाह, आइए समझते हैं कि समय आपका अच्छा है लेकिन फिर भी कुछ चीज़ों के ऊपर आपको जरूर फोकस करना होगा जिससे आप अपने अच्छे समय का अच्छे से उपयोग कर पाएं। जी हाँ, अपने अगले कदम आप कौन सा नेक्स्ट स्टेप लेने जा रहे हैं? आप क्या जॉब चेंज कर रहे हैं? क्या आप चाहते हैं कि आप कोई बिजनेस स्टार्ट करें? कोई भी आपके जो भी स्टेप्स है, जो भी आप प्लान कर रहे हैं, उसको सीक्रेट रखिए, गुप्त रखिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपका समय अच्छा चल रहा है, आपके दिल में कुछ भी बुराई नहीं है, लेकिन फिर भी आप सीक्रेट शेयर कर देते हैं, अपनी योजनाएं लोगों को बता देते हैं। लोग जरूरी नहीं है कि वो सुन के आपसे खुश हो, वो अंदर के अंदर जलते हैं, तो वो जलन आपके लिए नजर दोष का कारण बन जाती है। इसलिए ध्यान दें, समय अच्छा है, अपनी योजनाएं सीक्रेट रखिए, किसी के साथ शेयर ना करें। महीने के पहले भाग में महत्वपूर्ण डिसीजन लेने का राइट टाइम है, यानी कि जो महीने का पहला भाग है 1 तारीख से 15 तारीख का, उस पार्ट में अगर आप कोई भी डिसीजन लेते हैं तो आप बेफिक्र होकर ले लीजिए। वैसे ओवरऑल आपका समय अच्छा ही है, पूरा महीना आपका अच्छा है। दूसरों को ज्ञान देकर उनकी मदद करना अच्छा है, लेकिन ध्यान रखें इससे आपका अहंकार ना बढ़े। अगर आप किसी की भलाई कर रहे हैं तो अपने ईगो के ऊपर इसको न आने दें। छात्रों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए किसी भी प्रोफेशनल कोर्स में शामिल होने या उसके लिए अप्लाई करने का ये राइट टाइम है। आपको अब देरी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। ध्यान दें, सोने से पहले मोबाइल का इस्तेमाल बिल्कुल न करें। बस अपने इष्ट देव को, जो भी भगवान को आप ज़्यादा प्रिय मानते हैं, आप उनको जप करें, उनका नाम जप करें। इससे अपनी नियमित आदत बना कर रहें। निश्चित रूप से जब आप सोएंगे तो आपको नींद अच्छी आएगी और जब आप सुबह उठेंगे तो खुद को पॉजिटिव फील करेंगे, एनर्जेटिक महसूस करेंगे। इस महीने के हर सोमवार को व्रत रखें, महादेव को याद करें और हाँ, शिवलिंग पर दूध चढ़ाना, दूध और जल मिश्रित करके जरूर अर्पित करिएगा। निश्चित रूप से महादेव की आपके ऊपर कृपा रहेगी। अंक 7 इस महीने, पूरे महीने में आप न्यूमरोलॉजी के हिसाब से लकी नंबर के रूप में कहीं पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपको परिणाम शुभ मिलेंगे। ब्लू और रेड यानी कि नीला और लाल,
ये दोनों कलर आपके लिए लकी रहेंगे। आप इनके कलर के कपड़े पहन सकते हैं या फिर इनमें से कोई भी कलर का रुमाल अपने साथ रख के अगर घर से बाहर निकलते हैं, कोई भी विशेष कार्य के लिए जाते हैं, तो निश्चित रूप से ये दोनों कलर आपके लिए पॉजिटिव काम करेंगे, क्योंकि ये पूरे महीने में ये आपके लिए भाग्यशाली रंग का काम करेंगे। इससे आपके भाग्य को बढ़ावा मिलेगा और कुंडली में भाग्य अगर स्ट्रांग है तो आपके काम आसान होना शुरू हो जाएंगे। वीडियो का लिंक अपनों के साथ शेयर जरूर करें ताकि सबको हमारे मंथली यानी कि मासिक राशिफल का फायदा हो। गुड लक। कैप्रिकॉन, मकर। आइए समझते हैं मकर राशि वालों के लिए नवंबर का महीना क्या संकेत दे रहा है। क्या आपके काम बनेंगे या फिर से आपको कोई ना कोई अड़चनों का सामना करना पड़ेगा? क्या तकदीर देगी आपका साथ? क्या किस्मत आपको उस पार ले जाएगी जहां पे आप जाना चाहते हैं? जी हाँ, मकर राशि वालों के लिए नवंबर का महीना, ध्यान दें, सितारे अब आपके पक्ष में हैं। खुशी, शांति और आपके लिए आनंद लेके आ रहे हैं। हो सकता है कुछ छोटी मोटी चुनौतियां छिपी हुई हो भी सकती है, लेकिन उनके पीछे आपका आशीर्वाद कहीं ना कहीं पे साबित होगा। आर्थिक रूप से महीने के पहले सप्ताह में आपको अनएक्सपेक्टेड प्रॉफिट हो सकते हैं, जिससे आप अपने आप को आर्थिक रूप से सिक्योर फील कर सकते हैं। आपका रिश्ता पहले से ज्यादा मजबूत होगा, बॉन्डिंग काफी शानदार रहेगी, इमोशनली आप अवेलेबल रहेंगे और आपका पार्टनर आपके साथ सपोर्टिव रहेगा। जो लोग सिंगल्स हैं, यह सही समय है जहां आप किसी खास से मुलाकात कर सकते हैं, मिल सकते हैं। एक मीनिंगफुल कनेक्शन के लिए आप किसी के साथ जा सकते हैं। आपको लगेगा कि आपकी लाइफ में किसी ने प्रवेश किया है। आपकी परछाई की तरह इस महीने भाग्य यानी कि लक का जो पार्ट है आपका साथ देगा, आपके साथ रहेगा, जिसकी कमी आपको बहुत टाइम से महसूस हो रही थी। ध्यान दीजिए, भाग्य अगर साथ देता है तो हमारी राह वैसे ही आसान हो जाती है, चाहे वो हमारी पर्सनल लाइफ हो, चाहे वो हमारी प्रोफेशनल लाइफ हो। आप अपने काम में आपको एंजॉय होगा, आपको लगेगा कि आपकी जो वर्क लाइफ है अब रही ट्रैक पे जा रही है। ट्रैवल की अगर बात करें, यात्रा की बात करें, तो शुक्र ग्रह और आपकी कुंडली में 12वां और छठा घर, जो दोनों ही ट्रैवल के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, वो इस महीने आपके पक्ष में है। इसलिए यात्रा का जो पार्ट है वो आपके लिए शानदार रहने वाला है। और हाँ, आप में से अगर किसी ने वीज़ा, PR या कहीं की भी यात्रा के लिए प्लान किया है तो वो आपका सक्सेसफुल रहेगा। यात्रा के लिए आप अपने परिवार के साथ भी कहीं अपनी फेवरेट जगह पर जा सकते हैं और ये चीज़ आपके लिए सुखदायी होगा। कुछ लोग पेशेवर या फिर सरकारी परीक्षा में एग्जाम देने का ट्राई कर रहे हैं या उसके रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, तो आपके लिए भी इस महीने शुभ समाचार आपको मिल सकते हैं। महीने के अंत में कुछ लोगों को थोड़े समय के लिए ध्यान भटकने का मामला सामना करना पड़ सकता है, यानी कि आपका माइंड डाइवर्ट हो सकता है, बट ये चीज़ आपको ज़्यादा कुछ परेशान करने वाली नहीं है, क्योंकि ओवरऑल स्टार्स जो है वो आपके पक्ष में है। नवंबर का महीना ओवरऑल आपके पक्ष में है, क्योंकि भाग्य आपका इस बार साथ दे रहा है। हाउसवाइफ गृहिणियों को इस महीने अपने परिवार और पार्टनर का सहयोग मिलेगा, जिससे उन्हें खुशी महसूस होगी। और हाँ, गृहिणियों को इस बात से भी खुशी मिलेगी कि उनके परिवार का कोई सदस्य ऐसा काम कर सकता है जो पूरे परिवार के लिए प्राउड मोमेंट हो, यानी कि गर्व का विषय हो। अब समझते हैं कि आपको इस महीने में रिकमेंडेशन यानी कि सलाह आपके लिए क्या है। देखिए, आपका समय अच्छा है, आपका समय बहुत बढ़िया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अच्छे समय को सोते हुए ही गुजार दें, सोते हुए ही बिता दें। नहीं, आपको अपने कर्म करने हैं, लेकिन हाँ, अगर आपका समय सही है और आप कर्म कर रहे हैं तो आपके कर्म का परिणाम वो मिलता है जो आपने सोचा ही नहीं था, यानी कि बहुत शानदार होता है। इसलिए सही समय का हर पल का आप सही से इस्तेमाल करिए। जी हाँ, यह आपके जीवन में जरूरी बदलाव लाने का एक बेहतरीन समय है। ये महीना जो नवंबर का है वो आपके लिए शानदार है। कोई भी बदलाव जो भी होगा वो आपके लिए बेहतर होगा। रहस्य ही शक्ति है। अपनी नेक्स्ट मूव का जल्दबाजी में खुलासा न करें, यानी कि आपके जो भी प्लान है आप किसी के साथ शेयर मत करिए। आप जो भी आप सोच रहे हैं, आपको लगता है कि आपके जीवन में कुछ शुभ समाचार आने वाला है, आप नौकरी चेंज कर रहे हैं, आपका प्रमोशन मिल रहा है, आप कोई भी नई अपॉर्चुनिटी हासिल कर रहे हैं, आप मकान खरीद रहे हैं, आपकी एंगेजमेंट, शादी, कुछ भी हो रहा है, कोई भी चीज़ें लोगों के साथ शेयर न करो, क्योंकि आपकी खुशियों को जल्दी से लोगों की नज़र लग जाती है। और नज़र एक ऐसी चीज़ है जो आपकी खुशियों पे कहीं ना कहीं पे आपको बैकफुट पे लेके जा सकती है। अपने पुराने कपड़े इस महीने में बदल लें, यानी आपके जो भी वस्त्र है आप उसकी बजाय नए वस्त्र खरीदें, शॉपिंग करिए, ताकि आपको अपनी नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ने का मौका मिले। और हाँ, हमने जो अभी आपको लकी कलर बताने वाले हैं, हो सके तो उन कलर के कपड़े खरीदेंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। इस महीने जब भी आप स्वस्थ महसूस करें, रक्तदान जरूर करें। ब्लड डोनेशन जितना करेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि रक्तदान महादान है। इससे किसी के जीवन के ऊपर बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ता है और सामने वाले की दुआ भी आपके लिए आशीर्वाद का काम करती है। इसलिए रक्तदान बहुत ही बड़ा दान माना जाता है।
हर सुबह प्रतिदिन ध्यान दें, हर सुबह कुछ मिनट के लिए सीधी धूप में बैठें और भगवान सूर्य की पूजा करें, भगवान सूर्य को प्रणाम करें, उनका आशीर्वाद लें। हर शनिवार हनुमान जी के, जो भी आपके पास में हनुमान जी का नज़दीकी मंदिर है, वहाँ ज़रूर जाएँ और हाँ, हनुमान जी को चमेली के पुष्प और चमेली के तेल ज़रूर अर्पित करिएगा। इससे हनुमान जी खुश होते हैं और बजरंगबली अगर आपके साथ है, उनका आशीर्वाद आपके ऊपर है, तो कोई भी आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। इस महीने में न्यूमरोलॉजी के हिसाब से अंक 7 आपके लिए शुभ रहेगा। आप कहीं पे भी लकी नंबर के रूप में इसे इस्तेमाल करेंगे तो निश्चित रूप से आपका आउटकम आपके फेवर में आएगा। वॉयलेट, येलो और व्हाइट, ये 3 कलर, देखिए लकी कलर जब भी हम आपको बताते हैं तो बहुत ही सोच समझ के कैलकुलेशन करके फिर हम आपको बताते हैं। वॉयलेट, येलो और व्हाइट, ये तीनों कलर आपके लिए शुभ रहेंगे, यानी कि इनमें से आप किसी भी कलर के वस्त्र खरीदते हैं, इस महीने में आप नए वस्त्र खरीदेंगे तो ऑब्वियसली आपके लिए अच्छा रहेगा। वॉयलेट, येलो और व्हाइट, ये तीनों कलर अगर आप पहनते हैं, खरीदते हैं या फिर इनमें से किसी भी कलर का रुमाल अपने साथ कैरी करते हैं तो निश्चित रूप से आप खुद को पॉजिटिव फील करेंगे। आप किसी काम के लिए जा रहे हैं, अगर इनमें से कोई भी कलर का वस्त्र पहन के, तो भी वो आपका काम बन जाएगा, आपका सफलता जरूर मिलना निश्चित है। गुड लक। एक्वेरियस, कुंभ, आइए समझते हैं नवंबर का महीना कुंभ राशि वालों के लिए कैसा जाएगा। क्या किस्मत आपका साथ देगी, आपके काम बनेंगे या फिर आपको सामना करना पड़ेगा कुछ चुनौतियों का। जी हाँ, समय नवंबर का महीना एक्वेरियस राशि वालों के लिए शानदार ग्रोथ और नए अपॉर्चुनिटी लेकर आ रहा है, क्योंकि सितारे आपको समर्थन दे रहे हैं। इस महीने आपका फाइनेंस यानी वित्त का जो पार्ट है वो काफी अच्छा रहेगा, शानदार रहेगा। इनकम बढ़ेगी आपकी, नए सोर्स ऑफ इनकम आपको मिल सकते हैं और हाँ, जो लोग पुराने इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं उनको इस महीने में अच्छा रिटर्न मिलने की पूरी उम्मीद है। स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा, सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी और हाँ, कुछ लोगों को जो पुरानी बीमारी से जूझ रहे थे उनको अब जाके उस बीमारी से राहत मिलेगी। रिश्तों की यानी रिलेशनशिप की हम बात करें तो ये पार्ट आपका इस महीने में काफी अच्छा रहेगा। इस महीने आपका पार्टनर आपको कहीं बाहर घुमाने के लिए भी लेके जा सकता है। सेकेंड वीक में थोड़ा सा अपने पार्टनर के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग आपकी हो सकती है, गलतफहमी हो सकती है, लेकिन वो कोई बुरा प्रभाव नहीं डालेगी आपके ऊपर। अंत में सब कुछ सुलझ जाएगा, इसलिए घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ट्रैवल पार्ट, यात्रा की अगर हम बात करें तो एक्वेरियस के लिए नवंबर का महीना ट्रैवलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से काफी शानदार रहेगा। शॉर्ट ट्रिप के प्लान हो सकते हैं, लॉन्ग ट्रिप के प्लान हो सकते हैं। हर जगह आपको कुछ नया सीखने और महसूस करने का मौका मिलेगा। सफर आपका शानदार रहेगा, मजेदार रहेगा। कुछ आप ऐसी यादें लेके आएंगे जो आप जीवन भर याद रखेंगे, वो आपके लिए खुशी के पल रहेंगे। हाउसवाइफ गृहिणियों के लिए नवंबर का महीना काफी अच्छा रहेगा, क्योंकि इनकी जो लाइफ रहेगी वो बैलेंस रहेगी। इस महीने में थोड़ा इमोशनल स्ट्रेस कभी कभार महसूस हो सकता है, लेकिन चिंता करने की कोई मेजर जरूरत है नहीं। उनको कहीं ना कहीं पे घर परिवार में किसी सदस्य से एक ऐसे समाचार सुनने को मिल सकते हैं जो उनके लिए बेहद अहम होंगे और जिसको सुन के उनको खुशी महसूस होगी। स्टूडेंट्स, छात्रों के लिए ये महीना शानदार है। एग्जाम और कॉम्पिटिटिव एग्जाम यानी कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, तो वहाँ उनको सफलता मिल सकती है। विदेश में पढ़ाई के लिए भी आपको अब मौके मिल सकते हैं। माता पिता आपके काम पर गर्व महसूस करेंगे, क्योंकि आप ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा है। अब समझते हैं कि इस महीने में एक्वेरियस वालों को किन चीज़ों के ऊपर फोकस करना है, क्या चीज़ों का ध्यान देना है, क्या रिकमेंडेशन है आपके लिए। जी हाँ, कोई भी महत्वपूर्ण डिसीजन लेना है तो अब ले लीजिए, क्योंकि समय आपके पक्ष में है, आपके फेवर में है। क्योंकि अभी नहीं तो फिर कभी नहीं, चीज़ें आप में पक्ष में होने की पूरी संभावना है। इसलिए कोई भी चीज़ के लिए, कोई भी डिसीजन के लिए देर मत करिएगा। जितना सोचना था आपने पहले सोच लिया, अब सही समय है, उसका इस्तेमाल करिए, उसका उपयोग करिए। बुजुर्गों के, जो भी आपसे बड़े हैं, उनके मार्गदर्शन को कभी भी आप नज़रअंदाज न करें। वो जो भी आपको अपने अनुभव आपके साथ शेयर करते हैं उसको सीरियसली लें, उनकी बातों को सुनें और उनके हिसाब से अपने लक्ष्य की ओर आप पहुंचेंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। इस महीने में आप अंक 7 का इस्तेमाल कहीं पे भी लकी नंबर के रूप में कर सकते हैं। और हाँ, सफ़ेद यानी कि व्हाइट कलर आपके लिए पूरे महीने शुभ रहेगा। आप सफ़ेद कलर पहनेंगे और कहीं पे भी बाहर जाते हैं तो निश्चित रूप से आपका काम बन जाएगा। अपने प्रियजनों से अपनी भावनाएं व्यक्त करने में संकोच न करें, यानी कि आपकी जो भी फीलिंग्स है, अगर आप किसी को एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो ये राइट टाइम रहेगा आपके लिए। आप बिंदास अपनी फीलिंग्स किसी के साथ शेयर कर सकते हैं। सूर्योदय से पहले उठें, सनराइज उससे पहले उठें और स्नान के बाद अपने इष्ट देव को जप जरूर करें, आप उनको याद करिएगा। निश्चित रूप से अगर आप अपने इष्ट देव को याद करते हैं तो उनकी कृपा आपके ऊपर रहती है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है और आपको अपने मार्ग में आने वाली जो भी बाधाएं हैं वो टल जाती है और आप सफलता के पथ पर अग्रसर होते हैं। महीने के पहले सोमवार को अपने घर के मुख्य द्वार पर ओम या फिर स्वस्तिक का चिन्ह जरूर लगाएं और हाँ, साथ में तोरण स्थापित करें और मुख्य द्वार पर गंगा जल का छिड़काव जरूर करें। इससे ये होता है कि जहां आपका घर का मुख्य द्वार है
वहाँ से ही माता लक्ष्मी प्रवेश करती है, वहाँ से ही गणपति रिद्धि सिद्धि के साथ पधारते हैं, वहाँ से ही आपके घर में सफलता प्रवेश करती है, घर में सुख शांति होती है और उसी द्वार से आपके घर के अंदर जो नेगेटिविटी है या किसी की नज़र है या कोई भी तरह की नकारात्मक ऊर्जा है, वही घर के प्रवेश द्वार से बाहर निकलती है। अगर आपने अपने घर के मुख्य द्वार पर ओम, स्वस्तिक और तोरण लगाया हुआ है, तो ये चीज़ बहुत ही असरदार रहेगी आपके लिए। गुड लक। स्पाइसेज मीन, आइए जानते हैं नवंबर का महीना मीन राशि वालों के लिए ओवरऑल कैसा जाएगा। क्या मिलेगी आपको सफलता, भाग्य कितना देगा आपका साथ, या फिर आपको सामना करना पड़ेगा बाधाओं का, चैलेंजेस का। जी हाँ, नवंबर का महीना मीन राशि वालों के लिए यह महीना आपके लिए आशीर्वाद और समृद्धि लेकर आ रहा है, क्योंकि ग्रह नक्षत्र इस महीने में आपके पक्ष में है। आपके जो जीवन में ये बदलाव लेके आएंगे वो काफी शानदार रहेंगे। ये महीना ग्रह आपके जीवन में हर क्षेत्र में विकास, सफलता और सही अवसर की ओर आपको लेकर जाएंगे। आपका स्वास्थ्य काफी अच्छा रहेगा। इस महीने में आप ज्यादा एनर्जेटिक और मोटिवेटेड फील करेंगे, जिससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल पीक पे रहेगा। भाग्य इस महीने एक वफादार साथी की तरह आपके साथ रहेगा और हाँ, भाग्य की वजह से आपको अनएक्सपेक्टेड और विशेष लाभ मिलेंगे इस महीने में। नवंबर महीने में वर्क पार्ट आपका काफी अच्छा रहने वाला है। आपको कुछ ऐसे प्रोजेक्ट पर भी अच्छे परिणाम मिलेंगे जो बहुत ही मुश्किल लग रहे थे। महीने की शुरुआत में अपने पार्टनर और परिवार के साथ आपके रिश्ते मजबूत होंगे, लेकिन बीच बीच में थोड़ा सा अप्स एंड डाउन आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन ये आपके लिए कोई भी चिंता की बात नहीं होगी। जो लोग नौकरी या फिर सरकारी परीक्षा की तैयारी कर रहे थे, उनको अपनी मेहनत के अच्छे परिणाम मिलेंगे इस महीने में। वित्तीय यानी कि फाइनेंस की बात करें तो इस महीने आपको राहत महसूस होगी, क्योंकि पिछले निवेश का फल आपको अच्छा मिलेगा, स्थिर लाभ मिलेगा। और हाँ, जिस आप आत्मविश्वास के साथ आप आगे की बढ़ना योजना बना चुके हैं, वो आपकी योजना अब सफल होने वाली है। अब समझते हैं कि इस महीने यानी कि नवंबर के महीने में मीन राशि वालों के लिए क्या सलाह है, क्या रिकमेंडेशन है। देखिए, महीना आपका अच्छा है, स्टार आपके पक्ष में है, लेकिन फिर भी कुछ चीजें ऐसी है जो आपको ध्यान रखनी है। इस महीने बिना किसी चिंता के आनंदित रहें, अपने आप को खुश रखें और हाँ, खुद के लिए समय निकालें, क्योंकि आपके लिए एक ब्रेक काफी जरूरी है। अपने विचारों को केवल पॉजिटिव और मोटिवेटेड रखें। किसी को इतना महत्व मत दो कि वह तुम्हारा फायदा उठा ले। कहने का मतलब ये है कि अगर आप किसी को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हो, आगे जाके वही इंसान आपके लिए तकलीफ का कारण बन सकता है। इसलिए किसी को भी अपना फायदा बिल्कुल ना उठाने दें, अपने आप के ऊपर फोकस रहें, अपने आप को भावुक बिल्कुल ना बनने दें। अपने पार्टनर के साथ कम्युनिकेट करने की कोशिश करें। क्या होता है कि जब आप टू वे कम्युनिकेट करते हैं तो आप अपने पार्टनर के साथ एक अजीब सी बॉन्डिंग जुड़ जाती है उनके साथ में, जो आपके रिश्ते को बहुत ज़्यादा अच्छे से आगे लेके जाती है। और यही चीज़ आपको नवंबर महीने में अपने पार्टनर के साथ ध्यान रखनी है। अपनी फीलिंग्स को उनके सामने निडर होकर एक्सप्रेस करिएगा। इस महीने लकी नंबर है आपके लिए 9 और हाँ, इंडिगो और व्हाइट, ये दोनों कलर इस महीने आपके लिए काफ़ी शुभ रहेंगे। आप इनमें से किसी भी कलर का कपड़ा पहनेंगे या फिर इनका रुमाल अपने पास रखेंगे तो निश्चित रूप से आपको फायदा होगा। इस महीने के हर मंगलवार या गुरुवार को बच्चों सहित 11 लोगों को केला और दूध अर्पित करें। इससे निश्चित रूप से आपके लिए फायदा होगा। इस महीने के हर दिन आपको रोजाना भगवद गीता के कम से कम 3 अध्याय पढ़ने हैं। मान लीजिए आपने पहले दिन पहला, दूसरा, तीसरा पढ़ा, दूसरे दिन आपने चौथा, पांचवा, छठा पढ़ा। ऐसे प्रतिदिन आप 3 अध्याय लगातार पढ़ते रहिए। निश्चित रूप से भगवान श्री कृष्ण की आपके ऊपर कृपा होगी। आपके अंदर कोई भी कंफ्यूजन चल रहा है तो भगवद गीता को इस तरीके के प्रतिदिन पढ़ने से आपके कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के कंफ्यूजन दूर कर दिए थे। आप भी आज के अर्जुन हैं, तो आपके भी जो भी कंफ्यूजन है, चाहे वो पर्सनल लेवल पे है, चाहे वो प्रोफेशनल लेवल के है, भगवद गीता के 3 अध्याय पढ़ने से निश्चित रूप से आपके कंफ्यूजन दूर होंगे। आप अपने लक्ष्य को आसानी से हासिल कर लेंगे। हमारे व्यास कार्ड को, हमारे मंथली प्रेडिक्शन को अपनों के साथ जरूर शेयर करिए। और अभी तक अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने बेल आइकन को भी जरूर ऑन रखिएगा। गुड लक।